हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग फ्लूइड की डीपीपी नंबर 04 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर एट अ हाइट एच, अ होल इज मेड एट वन ऑफ द वॉल at depth d below the water surface. The distance x from the foot of the wall at which the stream of water coming out of the tank strikes the ground given as. बेटा ये हम अपना टैंक मान लेते हैं और ये उसका आगे का एक्सटेंडेड सरफेस मान लेते हैं। ये टोटल टैंक की हाइट कितनी दी गई है? कैपिटल एच। और जो आपका वाटर फिल्ड है वो कैपिटल एच तक है। और कैपिटल एच हाइट से डी डिस्टेंस नीचे, कैपिटल डी डिस्टेंस नीचे क्या दिया गया है बेटा? होल, जहां से आपका वाटर फॉल हो रहा है। क्लियर है? और आपको ये वाला डिस्टेंस x निकालना है। क्या बेटा ये वाला डिस्टेंस आपका रेंज के बराबर है कि नहीं? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इक्वल्स टू, जिसको आप क्या बोल रहे हो, x, वो आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जिस वेलोसिटी से यहां से गिर रहा है, तो यहां से एक ड्रॉप मान लो, जो इस एक ड्रॉप के साथ हो रहा होगा वही सब के साथ हो रहा होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा? v इक्वल्स टू 2g। हाइट कितनी है बेटा? ऊपर से जो ये इधर तक ट्रैवल कर रहा है उसकी हाइट d दी गई है, ये आ जाएगा वेलोसिटी अंडर रूट 2gd। क्लियर है? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी, h डैश बोल देता हूं। क्या बेटा ये वाली हाइट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अगर ये h है और ये d है तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? h माइनस डी हो जाएगी। इसको यहां रख दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट के अंदर h माइनस डी अपॉन जी। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे आप रख दो फॉर्मूले में, वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट 2gd इनटू ये कितना है बेटा? अंडर रूट 2h माइनस डी अपॉन जी। क्लियर है बेटा? मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बाहर आ गया? 2 बाहर आ गया। क्लियर है? और अंडर रूट जी के अंदर रूट जी कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट टाइम्स ऑफ डी इंटू एच माइनस डी। क्लियर है? और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू डी एच माइनस डी की पावर 1/2। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एट रेस्ट। यहां से बेटा रेस्ट u इक्वल्स टू 0 से क्या हुआ? ड्रॉप नीचे g से जा रहा होगा। अ लार्ज हाइट h इन अ एयर रेजिस्टेंस। ये हाइट बेटा h जो है वो बहुत ज्यादा दी गई है। देन द फाइनल वेलोसिटी इज, बेटा फाइनल वेलोसिटी v, बेटा फाइनल वेलोसिटी v हमारी हाइट पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो vt बन चुकी है। vt स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी हाइट। तो अपना क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन क्या है? ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट h, प्रोपोर्शनल टू h, प्रोपोर्शनल टू h और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ h, क्योंकि पहले ही बोल दिया बेटा हाइट बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज हाइट है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टू ड्रॉप ऑफ इक्वल रेडियस आर फॉलिंग through air with a steady velocity of 5 centimeter per second. The two drop collisions मतलब बेटा कंबाइन हो जाना, then its terminal velocities। मान लो बेटा ये दो ड्रॉप है जिनकी इक्वल रेडियस है, इसकी भी रेडियस कितनी r है और इसकी भी रेडियस कितनी है r है। ये नीचे आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये कंबाइन हो जाते हैं और एक ही ड्रॉप बन जाता है। कोलिशंस मतलब दोनों एक बूंद बन गए। क्लियर है कि नहीं है?
ये आपने कई बार देखा होगा किसी मिरर या शीशे वगैरह में, कि मान लो आप कार के अंदर बैठे हुए हो और बारिश हो रही है, या विंडो पे आप देख रहे हो बारिश हो रही है, और दो ड्रॉप मिल करके कंबाइन होकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बना लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब पर ये बेटा बात हो रही है हवा में ही, मतलब यहां पे बेटा हमारा रेन ड्रॉप जो है वो एयर में है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू 2/9 vt लिख देता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी याद रहेगा, r स्क्वायर अपॉन ईटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। रो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, और सिग्मा क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हमारे केस में अभी कौन है, ग्रेविटी है या एयर है। क्लियर है? तो यहां पे एयर की डेंसिटी आ जाएगी। तो क्या यहां से देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो vt इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप आ गया रेडियस के बीच में। अच्छा, इनिशियली क्या दिया था बेटा हमें, इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियल अगर इसको मैं r1 बोल दूं, तो इनिशियल रेडियस जब r1 है तब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 5। तो ये भी लिख लेते हैं, आगे काम आएगा, 5 इक्वल्स टू k r1 स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अभी ये इस कंडीशन की बात है बेटा, ये इस कंडीशन में ये दोनों 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रही है। अब इस कंडीशन में हमें बताना है कि इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। क्लियर है? अब बेटा दोनों कंबाइन होंगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो रेडियस का फॉर्मूला देखें अपन, तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, मतलब वॉल्यूम जो इनिशियल रहेगा बेटा दैट इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम बेटा कितना है, 2 ड्रॉप्स हैं, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज इक्वल्स टू, वो बेटा एक बड़ा सा ड्रॉप बन गए तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिख देता हूं, क्योंकि बड़ा ड्रॉप बन गए। क्या बेटा 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपकी R3 की जो वैल्यू आ रही है, मतलब बड़े वाले R की वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3, क्योंकि बेटा ये क्यूब रूट जाएगा और इसके पास तो क्यूब है तो ये बच जाएगा। तो ये R का रिलेशनशिप आ जाएगा, R का क्यूब रूट इधर जाएगा तो 2 की पावर 1/3 हो गया इंटू R। क्लियर है? ये आपका रेडियस का रिलेशनशिप आ गया बड़े वाले का, इसका बेटा जो R है। क्लियर है? इसका कैपिटल R, इसके R और इसके R में क्या डिफरेंस है वो आपने लिख लिया है। अब इधर देखो, क्या आपने अभी बोला कि सर इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी v डैश दैट इज k टाइम्स ऑफ नया वाला रेडियस कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है? और कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा ये है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहां रख सकता हूं, तो v डैश इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/3 इंटू R की पावर स्क्वायर। क्लियर है? तो v डैश इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, बेटा यहां पे स्क्वायर आएगा, ये 2 की पावर 2/3 हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर है? v डैश इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 इंटू k इंटू R स्क्वायर। क्या बेटा आप देख रहे हो k इंटू R स्क्वायर, k इंटू R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपने 5 लिखी हुई है, क्या 5 अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ इसको, तो v डैश जो आ जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 5। क्लियर है कि नहीं है? अब आप यहाँ से ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हैं कि देखो ये स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 की पावर 3 इंटू 5, ये नहीं लिख सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड वाले का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 4 की पावर 1/3 इंटू 5, यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ गोल्ड डेंसिटी 19.5 kg पर मीटर क्यूब इज 0.2। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा हम लोग को गोल्ड की दी गई है और वो कितना है 0.2 इन अ विस्कस
फ्लूइड लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5। ठीक है, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ द सेम साइज इन अ सेम लिक्विड। क्लियर है बेटा, मान लीजिए ये कोई लिक्विड दिया गया है, ठीक है, और इस लिक्विड की डेंसिटी जो दी गई है सिग्मा, दैट इज 1.5 kg पर मीटर क्यूब, और इस टाइम पे ये जो स्फीयर है किसका है, ये गोल्ड का है। ठीक है, इसकी खुद की डेंसिटी जो दी गई है दैट इज रो, वो दिया गया है 19.5 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर, और इसकी इस इंस्टेंट में टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दी गई है, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या कह रहा है, सेम लिक्विड है, मतलब लिक्विड की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 kg पर मीटर क्यूब ही है। अब ये जो स्फीयर है ये किसका है, सिल्वर का है। किसका है ये, सिल्वर का है। क्लियर है, और सिल्वर की जो डेंसिटी दी गई है दैट इज 10.5 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, और इसकी आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, ये सिचुएशन दी गई है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Vt इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर इंटू ईटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, डेंसिटी को माइनस कर देंगे तो यहां पे ρ1 माइनस सिग्मा इंटू जी। क्लियर है, तो अब अगर हमें रेशियो निकालना है तो यहां से बेटा V टर्मिनल ऑफ गोल्ड ऑफ सिल्वर लिख लेते हैं पहले, चलो, अपॉन V टर्मिनल ऑफ गोल्ड निकाल सकता हूं रेशियो, तो क्या होगा, क्या बेटा 2/9 क्योंकि कांस्टेंट है तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, r और ईटा कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिख भी देता हूं यहां पे 2/9 r स्क्वायर अपॉन ईटा, क्योंकि सेम साइज है। यहां पे डेंसिटी कितनी दी गई है सिल्वर की, यहां पे लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ सिल्वर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, डिवाइडेड बाय 2/9 r स्क्वायर अपॉन ईटा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्योंकि गोल्ड का है तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्या बेटा ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिल्वर की आपको निकालनी है तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है, गोल्ड की कितनी दी गई है 0.2, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमारी कितनी दी गई है 10.5 माइनस 1.5, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना दिया गया है 19.5 माइनस 1.5। क्लियर, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 9/8। क्लियर है, और यहां से 0.2 का कर देंगे तो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी किसकी आ जाएगी बेटा, सिल्वर की आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 9/18। क्लियर है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा फोर्थ वाले का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 0.1। क्लियर है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस बॉल इन अ विस्कस लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस इन द सेम लिक्विड इज। ठीक है बेटा, सेम बॉल है, बस हमने चेंज क्या कर दिया है उसका रेडियस, तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप देख लें, तो V टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। क्लियर है, तो V1 कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सबको सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपॉन क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा इक्वल्स टू R1, पहले कितना था 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा V2 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4V2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा V स्क्वायर 4 से ये कितना टाइम चला जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू V2। क्लियर है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का,
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग रेन ड्रॉप अटेन द लिमिटेड वैल्यू बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द एयर या फिर एयर करंट। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? विस्कस फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द एयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइज इज अ यूनिट ऑफ, पॉइज किसकी यूनिट है बेटा? पॉइज इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? टू रेन ड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू अ एयर हैविंग रेडियाई ऑफ 1:2। ठीक है, then they will have the terminal velocity ratio। तो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप रेडियस के साथ होता है v is directly proportional to r square। तो लिख सकता हूं v1 upon v2 equals to r1 square upon r2 square। तो r1 और r2 का रेशियो दिया है कि 1 square upon 2 square। तो v1 upon v2 का जो रेशियो आ जाएगा that is 1:1/4। इसे मैं लिख सकता हूं 1:4। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा 8th वाले का? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड, द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू। देखो आप लोग इतनी बार ये पढ़ चुके हो कि vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो आपको यही लग रहा होगा कि यही रिलेशनशिप वैलिड है। क्लियर है? पर यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो जो पूछा गया है वो m और r के टर्म्स में पूछा गया है। क्लियर है? सारे ऑप्शंस देख लो, मतलब अब आपको एक रिलेशनशिप पहले टर्मिनल वेलोसिटी का मास के साथ बैठाना पड़ेगा, और जब टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप आप मास के साथ बैठाओगे तब देखोगे कि रेडियस के साथ क्या हो रहा है। क्लियर है? इसलिए सारे ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि m है, तो मतलब ऐसा कुछ रिलेशनशिप बैठाना पड़ेगा कि vt जो है वो कुछ मास का फॉर्म दे दे। तो vt का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 r स्क्वायर ईटा, और यहां पे आ जाएगा r स्क्वायर, ब्रैकेट में डेंसिटी कौन सा आ जाएगा? रो माइनस सिग्मा इंटू जी। क्या ये हमारा फॉर्मूला है? अब इस फॉर्मूले को मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मास का फॉर्मूला किसी का भी क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि एक स्फीयर बोला गया है सवाल में, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी। अगर इस फॉर्मूले को मैं देखूं, इसमें मुझे कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं, यहां पे बेटा मल्टीप्लाई बाय कर देता हूं, क्योंकि मुझे ऊपर वाला r क्यूब बनाना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं r से, तो नीचे r से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और प्लस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 2 और 2 मिलकर के क्या हो गया? 4 हो गया, 4 मिल गया। और यहां पे बेटा ऊपर पाई से, थोड़ा इधर पे लिख देता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला नीचे, m इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ये है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। तो ये बेटा हम लोग 2r का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इनटू पाई का भी मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला फॉर्म क्या बन जाएगा? vt इक्वल्स टू 4 पाई r क्यूब। क्लियर है? और यहां पे बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये ऊपर वाला फॉर्म आ गया। बेटा ये 9 है, तो इसको क्या मैं 3 लिख सकता हूं, इंटू ईटा अपॉन, नीचे क्या बच रहा है? 2r इंटू पाई। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब आपको यहां पे आपने क्या किया, इस फॉर्मूले को मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है कि देखो 4/3 पाई r क्यूब तो क्या होता है? m। तो vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और यहां पे देखो ऊपर वाले में ये तो मास हो गया पूरा, नीचे देखो r के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे vt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। समझ में आ रहा है? तो अब लिख सकते हो vt इज इक्वल्स टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है,
ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से मेन पॉइंट बता देता हूं कि बेटा आप लोगों को याद आता है कि Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जब ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ रेडियस के टर्म्स में है। उसको रेडियस के टर्म्स में नहीं चाहिए था, उसको मास के फॉर्म में चाहिए कि आप एक काम करो, Vt को पहले मास के फॉर्मूले में लिखो और फिर मास और आर का रेशियो बताओ क्या होना चाहिए। क्लियर है? इसलिए इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.0015 mm is falling in the air if the coefficient of viscosity of air is 2 into 10 to the power minus 5 kg meter per second, the terminal velocity of the drop of the water की डेंसिटी कितनी दी गई है? 1 into 10 to the power 3 और जी आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आर देखो, रेडियस कितनी है? 0.0015। क्या ये mm में दिया गया है? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.0015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये किस में आ गया बेटा आप लोगों का? मीटर्स में आ गया। क्लियर है? क्योंकि जी की वैल्यू रखेंगे। ईटा कितना दिया गया है हमें बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 kg मीटर सेकेंड, और यहां पे बेटा डेंसिटी कितना दिया है? 1 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर क्यूब। ठीक है, अब बेटा ये वाटर ड्रॉप है, क्लियर है, और टर्मिनल वेलोसिटी इसकी पूछी गई है, एयर में फॉल हो रहा है। ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे बेटा Vt इक्वल्स टू, अगर हम निग्लेक्ट कर दें, निग्लेक्टिंग डेंसिटी ऑफ एयर, तो हमारा फॉर्म क्या आ जाएगा? Vt इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर रो इंटू जी अपॉन ईटा। क्लियर है? तो टर्मिनल वेलोसिटी Vt क्या आ जाएगी? 2/9 इंटू 0.0015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू यहां पे डेंसिटी कितनी है बेटा? 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय ईटा कितना है बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो Vt की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? 10th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाटर एमर्जेस आउट ऑफ द फाउंटेन वर्टिकली ट्यूब एट द रेट ऑफ 3000 लीटर पर मिनट अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब? बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है ट्यूब का, तो हमें हाइट कितनी दी गई है इधर पे? तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू √2gh के बराबर हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू √2, g कितना है? 9.8, और हाइट कितनी दी गई है? 10 मीटर बोला गया है। ये हटाएंगे तो नीचे 10, इससे ये कैंसिल आउट। अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज 196। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। तो वेलोसिटी आपकी आ गई बेटा 146। अब फ्लो रेट अगर देखेंगे तो Q इक्वल्स टू A इंटू वी के बराबर आ जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू Q अपॉन डिस्चार्ज अपॉन बेटा उसका वॉल्यूम। तो डिस्चार्ज कितना दिया गया? 3000 लीटर पर मिनट दिया गया है। क्लियर है? सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है? इनटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि बेटा सेंटीमीटर में हमें रिजल्ट चाहिए, पहले मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं, अपॉन वेलोसिटी क्योंकि मीटर पर सेकंड में, तो नीचे क्या आ जाएगा? 14। क्लियर? इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो a कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज 3/60 इंटू 40, ये आ गया आपका मीटर क्यूब में। और अगर इसे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो ये जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 14, ये किस में आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? इसको बेटा आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? नियर बाय, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन विस्कस फ्लूइड of
constant density 1000 kg meter cube flows in a streamline motion along a tube of variable cross section. The area of cross section 2 point P and Q of length 5 meter and 3 meter are 40 centimeter square and 20 centimeter square respectively. The velocity of P is 3 meter per second. The velocity of Q is, बेटा यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया है इस पॉइंट का, दैट इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ की बेटा वेलोसिटी जो दी गई है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया गया है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ की वेलोसिटी आपको निकालनी है। सिंपल, आप यहाँ पे बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लीजिए और कह दीजिए a1v1 इक्वल्स टू a2v2 के बराबर है। a1 कितना दिया गया है 40 और इसका फ्लो रेट कितना है 3। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू दी गई है 20 इंटू यहाँ पे क्या है v2, तो यहाँ से v2 कितना आ जाएगा दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ इक्वल डेंसिटी and radius RA equals 1 mm and RB equals to 2 mm are moving in a same medium, then find the ratio of terminal velocity VB upon VA in the medium। ठीक है, A और B का रेशियो दिया गया है। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, VT is directly proportional to R square, तो VA upon VB equals to RA square upon RB square, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/4। पर आपसे VB अपॉन VA पूछा तो आप रेसिप्रोकल करेंगे VB अपॉन VA का, तो दैट इज इक्वल्स टू 4। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस R falls from rest in a viscous liquid. As the result, heat is produced to a viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to। ठीक है बेटा, R क्या हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, और VT क्या है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो पावर का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्लियर है? तो यहां से बेटा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर इक्वल्स टू F इंटू टी के बराबर है, F इंटू VT। ठीक है, और अगर हम स्ट्रोक्स लॉ को देखें फ्रॉम स्ट्रोक्स लॉ या स्ट्रोक्स फॉर्मूला, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV, और यहां पे VT का स्क्वायर होता है। और हम लोग जानते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है 2/9 ईटा R स्क्वायर, और यहां पे रो माइनस सिग्मा इंटू जी के बराबर है। मतलब यहां से VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या R स्क्वायर है, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो क्या यहां पे VT के ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब यहां पे पावर के फॉर्म में देखूंगा तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो बेटा ये R स्क्वायर है और उसके ऊपर R स्क्वायर है, तो ये तो हो गया R की पावर 4 और ये भी R है तो इंटू R, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 5। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, अ होल इज मेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टैंक वेयर वाटर स्ट्राइक। आपको बेटा ये रेंज निकालना है कि ये रेंज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेटा वेलोसिटी निकालते हैं। v इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। क्लियर है?
और हाइट इसकी कितनी दी गई है बेटा, ऊपर वाली हाइट जहां से ये वाटर पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 20। अब बेटा सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा तो 10 टू द पावर -2 तो डिवाइड कर देता हूं, इससे ये चला गया तो अंडर रूट 4 मतलब वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब क्या निकालना है बेटा, टाइम ऑफ फॉल या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी लिख देते हैं टाइम ऑफ फॉल, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस ऑफ वाई इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। हाइट कितनी दी गई है बेटा, टोटल हाइट क्या 1 मीटर है, उसमें से माइनस कर सकता हूं और 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को क्या लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये दोनों सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है, ये 5 टाइम्स चला जाएगा। यहां पे बेटा 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0.8, फिर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 5 को नीचे भेज दो इक्वल्स टू टी स्क्वायर, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा 4/25 और ये किसके अंदर रूट के अंदर इक्वल्स टू टी। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 2/5 सेकेंड्स। क्लियर है। तो आपको रेंज निकालना है, रेंज किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है 2 इनटू टाइम कितना है 2/5। अब आपको आंसर किसमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो इनटू क्या कर दूं 100, ये कितने टाइम्स चला गया 20, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 80 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।